पहाड़ा खुर्द में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान रुक्मणी विवाह धूमधाम से संपन्न। शिवपुरी जिला शिवपुरी के ग्राम पहाड़ा खुर्द में जारी श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के अंतर्गत रविवार को रुक्मणी विवाह का पावन प्रसंग अत्यंत हर्षोल्लास और श्रद्धाभाव के साथ संपन्न हुआ। विवाह उत्सव में ग्रामीणों व भक्तों की भारी उपस्थिति रही, जिससे कथास्थल भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो उठा। कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जैसे भक्तिमय स्वर पूरे परिसर में गूंजते रहे। भक्तगण कथा व्यास श्री सांवरिया सरकार मनोहर प्रसाद दुबे जी की मधुर वाणी से भगवान श्री कृष्ण लीला का रसपान कर भावविह्वल होते रहे। कथा समारोह का आयोजन श्री जसवंत सिंह लोधी, श्री सुरेंद्र कुमार लोधी एवं चंद्रभान सिंह लोधी के सहयोग से किया जा रहा है। आयोजन समिति के अनुसार आगामी दिनों में कथा में अन्य दिव्य प्रसंगों का वर्णन भी किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव इस समय क्षेत्र में आध्यात्मिक जागरण, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक एकता का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन और कथा श्रवण हेतु पहुंच रहे हैं। पत्रकार हरिओम परिहार। नहीं चलने लगी। रुक्मी शिशुपाल को पत्र लिखकर के बारात बुलवाता है। नगर में बारात जब आ गई, रुक्मणी मेहंदी लगा दो मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो भगवान की शादी है। हाँ हाँ। और आज ही नहीं नाचोगे तो फिर मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी बात चलाई, सत्संग ने मोरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कही सगाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, उनको बुला के हम लेवा करा दो, गुरु को बुला के हम लेवा करा दो, उनको बुला के हम लेवा करा दो, उनको बुला के हम लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
पहली सुहाग की विद्या सजा दो, पहली सुहाग की विद्या सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। गोपियों ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है प्रेम का पाठ पढ़ाया उद्धव जी को। आज उद्धव जी महाराज 6 महीने तक ब्रज में ही डोलते रहे। 6 महीने बाद जब मूर्छा नष्ट हुई तब लौट करके आए हैं। कन्हैया ने उद्धव जी को देखा तो कहा, कहो ज्ञानी जी आ गए। बड़ा ज्ञान बघार चलते थे, बड़ा ज्ञान की सीखी बघारते थे, आ गए। आज उद्धव जी बोले, गोविंद आ तो गया, लेकिन भैया यशोदा ने, नंद बाबा ने उनको छोड़कर चले आए, तुमने अच्छा नहीं किया गोविंद। महाराज आज गोपियों की पूरी कथा उद्धव जी महाराज ने कन्हैया को सुनाई। कन्हैया बोले, लाला उद्धव जरा अपनी आंखें न बंद करियो, जैसे आंखों को बंद किया है। आज महाराज अपने महल में समस्त गोपी ग्वाल वालों का दर्शन कराया मेरे गोविंद ने उद्धव को। उद्धव जी बोले, कन्हैया क्या लीला थी? भगवान बोले, उद्धव तुमको ज्ञान का बड़ा अभिमान था, ज्ञान का अभिमान करते थे, तो अज्ञान था वो दूर हो गया। अस्थि और प्राप्ति ने महाराज अस्थि और प्राप्ति ने जरासंध को जाकर के बताया, महाराज पिताजी हमारे पति को कन्हैया ने मार दिया 17 बार, 23 थे, और जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की। एक कालिया बने नामक राक्षस को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार मुचकुंद जी के द्वारा कराया। 18वीं बार 1000 ब्राह्मणों को बिठाया पाठ करने के लिए। अगर मैं हार गया तो सभी ब्राह्मणों को मार दूंगा, और अगर जीत गया तो इतना धन दूंगा कि दूसरी जगह पाठ पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ब्राह्मण जाप कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी लाज रख लेना। विप्रधेन सुरसंत हितलीन मनोज अवतार। भगवान उन विप्रों को देख करके और जरासंध से हार करके और युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं। मथुरा को त्याग कर और शब्द के अंदर एक सुंदर नगरी का निर्माण किया। उसी दिन से भगवान उस नगरी में अपने समस्त परिकर के साथ रहने लगे। मेरे भगवान का नाम हुआ द्वारकाधीश। बोले द्वारकाधीश भगवान की। इनको सतयुग से कोई शादी करने को इनसे तैयार ही नहीं था। बलराम जी का वर्णन किया, बलराम जी से रेवती जी का विवाह हुआ, और एक भीष्मक नाम के राजा है जिनकी एक पुत्री है, ये इनकी औरस पुत्री है। कमल के पुष्प लालन पालन किया। देखिए बराती भी आगे, देखो कैसे नाचते हुए आ रहे हैं, नाचते आ रहे बराती। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आप लोग खड़े नहीं होंगे, सब बैठ जाए, सब बैठ जाए, जब भी काम करें बैठ जाओ, बैठ जाओ सब। आगे आप लोग सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, दुल्हा सतू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सतू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे।
तेरे माला मुहूर्त शरण में अब सर दिल नहीं आने वाला, दिल नहीं आने वाला। ये शरण साध सर तुमने मुहूर्त फिर नहीं आने वाला, तेरा जय माला। पंडित जी, ओ पंडित जी, गोपियों ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है प्रेम का पाठ पढ़ाया उद्धव जी को। आज उद्धव जी महाराज 6 महीने तक ब्रज में ही डोलते रहे। 6 महीने बाद जब मूर्छा नष्ट हुई तब लौट करके आए हैं। कन्हैया ने उद्धव जी को देखा तो कहा, कहो ज्ञानी जी आ गए। बड़ा ज्ञान बघार चलते थे, बड़ा ज्ञान की सीखी बघारते थे, आ गए। आज उद्धव जी बोले, गोविंद आ तो गया, लेकिन भैया सुधा ने, नंद बाबा ने उनको छोड़कर चले आए, तुमने अच्छा नहीं किया गोविंद। महाराज आज गोपियों की पूरी कथा उद्धव जी महाराज ने कन्हैया को सुनाई। कन्हैया बोले, लाला उद्धव जरा अपनी आंखें न बंद करियो। जैसे आंखों को बंद किया है, आज महाराज अपने महल में समस्त गोपी ग्वाल वालों का दर्शन कराया मेरे गोविंद ने उद्धव को। उद्धव जी बोले, कन्हैया क्या लीला थी? भगवान बोले, उद्धव तुमको ज्ञान का बड़ा अभिमान था, ज्ञान का अभिमान करते थे, तो अज्ञान था वो दूर हो गया। अस्थि और प्राप्ति ने महाराज, अस्थि और प्राप्ति ने जरासंध को जाकर के बताया, महाराज पिताजी हमारे पति को कन्हैया ने मार दिया 17 बार, 23 थे, और जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की। एक कालिया बने नामक राक्षस को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार मुचकुंद जी के द्वारा कराया। 18वीं बार 1000 ब्राह्मणों को बिठाया पाठ करने के लिए। अगर मैं हार गया तो सभी ब्राह्मणों को मार दूंगा, और अगर जीत गया तो इतना धन दूंगा कि दूसरी जगह पाठ पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ब्राह्मण जाप कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी लाज रख लेना। विप्रधेन सुरसंत हितलीन मनोज अवतार। भगवान उन विप्रों को देख करके और जरासंध से हार करके और युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं। मथुरा को त्याग कर और समुद्र के अंदर एक सुंदर नगरी का निर्माण किया। उसी दिन से भगवान उस नगरी में अपने समस्त परिकर के साथ रहने लगे। मेरे भगवान का नाम हुआ द्वारकाधीश। बोले द्वारकाधीश भगवान की। इनको सतयुग से कोई शादी करने को इनसे तैयार ही नहीं था। बलराम जी का वर्णन किया, बलराम जी से रेवती जी का विवाह हुआ, और एक भीष्मक नाम के राजा है जिनकी एक पुत्री है, ये इनकी औरस पुत्री है। कमल के पुष्प का लालन पालन किया।